येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूरि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। सत्य वाक्य है। जिसके पास इनमें से किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है, न ज्ञान है, न शील है, न तप है, न दान है, उस मनुष्य का अस्तित्व इस संसार में मिथ्या है, कुछ भी नहीं है। वो मात्र मनुष्य होकर भी पशु रूप में संसार में विचरण करता है। नमः संस्कृताय पुनश्च स्वागतम। भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम को लेकर के आगे के श्लोकों में हम पुनः भर्तृहरि के नीतिपूर्ण वाक्यों का मंथन करेंगे और उनके वैचारिक, उनके विवेक से भरे हुए श्लोकों के माध्यम से हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ने की, अच्छाई से चलने की प्रेरणा लेंगे, जिससे हमारे आगे का जीवन और भी अधिक उन्नति को प्राप्त हो। जैसा कि हमने देखा है कि भर्तृहरि ने अपने श्लोकों के माध्यम से, क्योंकि वह स्वयं भी जीवन से इतने गहरे मंथन को प्राप्त कर चुके थे, इतना जीवन के सार तत्व को समझ चुके थे, क्योंकि वो भी एक राजा थे और राजा के बाद उन्होंने सन्यासी जीवन को ग्रहण किया था। तो आप समझ सकते थे कि उनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे उनका मन इस जीवन के दर्शन को समझने में समर्थ हो चुका था, या समझने में समर्थ हो सका था। आगे इन श्लोक में वो क्या कहते हैं, हम इसका अवलोकन करते हैं, इसको देखते हैं और उसका मंथन करते हैं। वो कहते हैं इत्येव राणी न भूष्यन्ति पुरुषम, एनी पर्सन, किसी भी पुरुष की बात की जा रही, किसी भी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसे अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण सुसज्जित नहीं करते। वस्त्रों का भी महत्व होता है, आभूषणों का भी महत्व होता है। जैसा कि मैंने बताया, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, एक छोटी से छोटी वस्तु का, एक बड़े से बड़े वस्तु का, एक छोटे से छोटे व्यक्तित्व के स्वामी का, एक महान व्यक्तित्व के स्वामी का, सबका अपने अपने स्थान पर अलग महत्व होता है। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप हमारे मस्तिष्क में विचार उठ जाएगा कि भर्तृहरि जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि केव राणी न भूष्यन्ति पुरुषम, किसी भी पुरुष को केयूर आपने देखा होगा, केयूर का अर्थ होता है बाजूबंद। क्या अर्थ होता है? बाजूबंद। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आज लोग धारण करते हैं, लेकिन आप अभी वर्तमान में संप्रति बहुत से ऐसे ऐतिहासिक धारावाहिक चल रहे होंगे जहां राजाओं को आपने देखा होगा, बड़े बड़े धनी व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वो भुजाओं के ऊपर बाजूबंद धारण करते हैं। स्त्रियां भी अपने आप को सुसज्जित करने के लिए धारण करती हैं। आज फैशन में धारण किया जाता है, लेकिन पुरातन में लोग आभूषणों को धारण ही करते थे, क्योंकि ये उनकी शोभादायक वस्तु तो थी ही, उनकी धनाढ्यता को भी बताती थी, उसका परिचय देती थी। तो कह रहे हैं कि वो पुरुष जो अगर बाजूबंद को धारण कर रहे हैं और सोचते हैं कि मैं सुंदर हो गया हूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उनकी सोच, उनकी विद्या, उनकी जो विवेक है, वो यहाँ पर झूठ है। क्यों? क्योंकि पुरुषम केवराणी न भूष्यन्ति, किसी भी पुरुष को केवुर अर्थात बाजूबंद सुशोभित नहीं करते, और चंद्रोज्ज्वला नहारा, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, ऐसे हार मोती मणियों से बने हुए जो कि प्रकाश में किसके समान है? चंद्रमा के समान उज्ज्वल हैं, श्वेत वर्ण के हैं, लेकिन वे भी उसकी शोभा को बढ़ा नहीं पाते हैं। ना स्नानम ना विलेपनम, यहाँ स्नान ना करने की बात नहीं आई है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने स्नान कर लिया और आप समझे कि मैं स्वच्छ हो गया हूं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक को अपने समीप ही रखना चाहिए, आंगन में कुटी छवा यानी कि बना करके। जो मनुष्य निंदा से घबरा जाए वो मनुष्य नहीं होता, वे निंदक ही होते हैं, आपके आलोचक ही होते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं, और वो बिना पानी, साबुन और पानी के ही आपको स्वच्छ कर देते हैं। तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि स्नान करिए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि स्नान करके मैं स्वच्छ हो गया। नहीं, मन का विचार, मन की जो आपकी शुद्धता है वो आपको और शुद्ध बनाती है। तो कह रहे हैं कि ना स्नानम, ना तो स्नान उसको विभूषित करता है, सबसे भूष्यंत से आप जोड़ दीजिए, उसका विशेषण है। यहाँ दीपक अलंकार भी मान सकते हैं कि अनेक, जहां पर अनेक कारकों की एक क्रिया हो और एक क्रिया के अनेक कारक हो, वहां दीपक अलंकार होता है। कह रहे हैं कि ना विलेपनम, ना ही लेपन
लोग चंदन आदि का लेपन करते हैं शरीर पर कि हम सुगंधित हों। आज भी डियो लोग डालते हैं, छिड़कते हैं, स्प्रे छिड़कते हैं कि हमारा शरीर महकता रहे, लेकिन नहीं, उस विलेपन से भी हमारा शरीर सुंदर नहीं प्रतीत होता। ना तो मूर्धजा अपने सिर पर अलंकृता पुष्पम, यानी कुसुमों को अलंकृत कर दीजिए, पुष्पों को सजा लीजिए, किसी पुष्प गुच्छ को ले लीजिए, अपने बालों में लगा लीजिए, उससे भी आप अलंकृत नहीं होंगे, उससे भी आप सुशोभित नहीं होंगे। वाशेक सलमं करोति पुरुषम, या जो कि पुरुषम पुरुष को समलंकरोति अलंकृत करती है, सही सही आभूषणित करती है, सही सही सुशोभित करती है। संस्कृता धारते, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाणी है। जब वो वाष्य का इसी एकमात्र का धार्यते धारण करते हैं, इसी एक को अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने कर्म पर, अपनी वाणी में धारण कर लेते हैं, तो वही उनका एक अलंकरण होता है, वही उनको अलंकृत करता है, वही उनको सुशोभित करता है। खलु, ये अव्यय बोधक शब्द है आपका, क्या है? खलु अव्यय बोधक शब्द है, निश्चित ही। अब यहाँ आप देख सकते हैं अर्थांतर न्यास अलंकार भी हो गया। जब कहीं सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए तो वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होगा, जो भारवी जिसके सिद्धहस्त कवि थे। कह रहे हैं कि खलु निश्चित ही क्षीयन्ते भूषणानि, जो अन्य आभूषण हैं, अन्य आभूषण जो कृत्रिम आभूषण है, जैसे कि हीरे मोती सोने चांदी से बने हुए आभूषण हैं, वो क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। क्या आभूषण बने रहते हैं? नहीं, कभी सोना टूट गया, कभी चांदी टूट गया आपका, कभी मोती टूट की माला टूट गई, बिखर गई, तो सारे आभूषण क्या होते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। और सततम निरंतर रहने वाला आभूषण, जो आभूषण है वागभूषण, वाणी रूपी आभूषण है। यहाँ आभूषण को वाणी में सम्मिलित किया गया है, यहाँ रूपक अलंकार है। कह रहे हैं वाणी रूपी जो एक आभूषण है वो निरंतर रहने वाला आभूषण है, अन्य आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं। आप अभी भी जानते हैं कि शब्द की कितनी महत्ता होती है। कहते हैं कि मुंह से निकली हुई बात और जो बाढ़ छूट गया वो कभी भी वापस लौट करके नहीं आती। तो ये सत्य है कि आपको कभी भी बिना विचार करके किसी भी बात को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि शब्द ऐसी पीड़ा देते हैं जो मनुष्य को बहुत दिनों तक कष्टदायी होता है, और शब्द ही मनुष्य को ऐसे शुद्धता का भाव जगा देते हैं, ऐसी प्रसन्नता से भर देते हैं कि मनुष्य और भी उत्साही हो जाता है। तो यहाँ वाणी की मधुरता पर, वाणी की शुद्धता पर, उसके सुसंस्कृत होने का जो वर्णन भर्तृहरि जी कह रहे हैं वो बहुत ही पिछले या पहले आप देखिए या आज के परिवेश में देखिए तो हमारे दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं कि पुरुषम भूष्यन्ति न केवराणी, जो पुरुष है उसको केवराणी ना तो बाजूबंद, न चंद्रोज्ज्वला हारा, न चंद्र के समान उज्ज्वल हार, ना स्नान, ना तो स्नान, ना विलेपनम, ना विलेपन या नहीं किसी प्रकार का लेपन, ना पुष्पम अलंकृता मूर्धजा, ना सर पर धारण किया हुआ कोई पुष्प। भूष्यन्ति अर्थात आभूषित करता है, विभूषित करता है, बल्कि क्या उसको विभूषित करता है, क्या उसको सुंदरता प्रदान करता है। वाश्य एकाह संस्कृता धार्यते, या पुरुषम जो पुरुष वाश्य का संस्कृतम धार्यते, जो एक संस्कृत सुसंस्कृत परिष्कृत वाणी को धारण करता है, उसका प्रयोग करता है। समलंकरोति, वही वास्तविक रूप में उसको अलंकृत करता है, उसको सुशोभित करता है। क्यों? उसका रीजन बताते हैं। काबिलिंग भी कोई कोई मांग लेते हैं, लेकिन जब सूक्ति वाक्य हो तो लगभग आपको मानना चाहिए एक अर्थांतर न्यास अलंकार है। कहते हैं उसका रीजन क्या बताते हैं कि खलु निश्चित ही भूषणानि क्षीयन्ति, जो समस्त आभूषण है वो नष्ट होने वाले हैं। सत्तम वागभूषणम, भूषण निरंतर रहने वाला एक वाणी रूपी आभूषण ही है, जो वास्तविक रूप में आभूषण है, जो मनुष्य को सही सही में विभूषित करता है। आगे वो फिर कहते हैं विद्या के पास आ जाते हैं। विद्या के पास आने का मतलब है विद्या की विशेषता को बताते हैं। और मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बता दिया था कि शाम न विद्या न तपो न दानम, अगर विद्या है तो आपके पास समस्त गुण आ जाते हैं। यही भर्तृहरि जी आगे कहेंगे कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण कहाँ निवास करते हैं? कांचन, कांचन माने सुवर्ण, सुवर्ण माने धन, और सही भी है। लेकिन
हमको ये मान के चलना है कि भर्तृहरि जिस सारी विशेषताओं को बता रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि धन भी महत्वपूर्ण है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि विद्या और वाणी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो विद्या के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। जो विद्या नाम का एक रूप होता है वो अधिक, नर का सबसे अधिक यानी कि सबसे बड़ा सौंदर्य होता है। विद्या ही, जो विद्या से युक्त मनुष्य होगा उसे किसी कृत्रिम बनावट की आवश्यकता, कृत्रिम बनावटी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होगी। उसका तेज से भरा हुआ मुख ही आपको बता देगा कि वह मनुष्य कितना विद्वतापूर्ण से या कितना विद्वान है, और उस विद्वता से उसका जो रूप अलौकिक रूप परिभाषित होगा वो किसी भी आभूषण से प्रभावित नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, जो नर का सबसे अधिक रूप है वो विद्या नाम है, वो विद्या नाम का रूप है, अर्थात विद्या से ही वो अधिक सुशोभित होता है। और प्रच्छन्न गुप्तम धनम, वो मनुष्य का एक छुपा हुआ धन है। आप जानते हैं तिजोरियां टूट जाती हैं, घर की अलमारियां टूट जाती हैं, बैंक लाकर भी लूट लिए जाते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि कभी किसी विद्वान का धन चुरा लिया गया? अगर ऐसा होता तो मेरा मानना है कि आज हर कोई व्यक्ति, अबुल कलाम आजाद होता, चंद्रशेखर अबुल कलाम होते, आजाद नहीं, चंद्रशेखर आजाद होते, या फिर हम कह सकते हैं कि सरदार भगत सिंह होते, या आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, हर व्यक्ति क्या होता, आर्किमिडीज बन जाता या एडिसन बन जाता। क्यों? क्योंकि वह उनकी विद्या को ग्रहण कर लेता। हम किसी और की विद्या को ग्रहण करके और भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम धन को चुरा सकते हैं, किसी की सामग्री को चुरा सकते हैं, किसी की वस्तु को चुरा सकते हैं, लेकिन जो विद्या हमारे अंदर छुपा हुआ धन है उसे कोई चुरा नहीं सकता हमसे, क्योंकि वो हमारी आत्मा में शरीर के साथ मिली हुई है, हमारे मस्तिष्क में विचरण कर रही है, और उसके चुराने की कोई मशीन अभी तक ऐसी नहीं बनी है। तो कह रहे हैं कि प्रच्छन्न गुप्तम धनम, जो मनुष्य का गुप्त धन है वो भी क्या है? विद्या है। विद्या भोग करी, विद्या भोग को प्रदान करती है, विद्या भोग देने वाली है। अरे भाई, आपके पास विद्या है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस कुछ भी बन सकते हैं ना। और जब आप ऐसे बन जाएंगे तो आपके पास धन की भी कमी नहीं होगी। तो सही बात है कि विद्या क्या देने वाली है? भोग देने वाला है, अर्थात विद्या भोग को प्रदान करती है, यश भी प्रदान करती है। कालिदास, भवभूति, बाण या आज के भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रसिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास विद्या है। विद्या अर्थात किसी को लेखन की कला आती है, किसी को काव्य कौशल आता है, किसी को किसी प्रकार के आविष्कार करने का जन्मदाता माना जाता है, तो वो किससे मिलता है? विद्या से। वो यश की भी प्राप्ति कराता है और सुख देता है। जब आपके पास धन होगा, आपके पास विद्या होगी तो धन होगा, धन होगा तो आपको सुखों की भी प्राप्ति होगी। और विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। क्यों गुरुओं की भी गुरु है? क्योंकि विद्या से ही व्यक्ति गुरु बनने में समर्थ होता है, और वो व्यक्ति जिससे ग्रहण करता है विद्या या जिसको देता है वो उसका गुरु हो जाता है। तो विद्या ही देता है और विद्या ही ग्रहण करता है, तो विद्या ही क्या हो गई? सभी गुरुओं की गुरु हो गई। तो विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या ही ऐसी एकमात्र साधन है जो विदेश गमने, विदेश जाने में बंधु जने अर्थात बंधु के समान होती है। आप कहीं भी पहुंच जाइए, किसी भी, आज हम ये देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड कहीं भी पहुंच गए, हमारे लिए विदेश हो गया। लेकिन पहले क्या होता था? लोग एक स्थान से निकलते थे, दूसरे स्थान पे जाते थे, वही उनके लिए विदेश हो गया, क्योंकि तब चलने का साधन नहीं था। आप उस परिवेश में ले लीजिए, चाहे इस परिवेश में ले लीजिए, तब भी ये श्लोक आपके लिए बहुत ही यथार्थ रूप में परिणित होता है, क्योंकि कह रहे हैं कि विदेश गमने विद्या बंधु जनो। जब हम विदेश जाते हैं, कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं जहां हमें कोई पहचानने वाला नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई कला है, आज भी लोग कहते हैं कि मनुष्य का कोई भी गुण उसके लिए बेकार नहीं होता, क्योंकि अगर उसके पास छोटी सी छोटी बात को सीखने का, बताने का अगर गुण है, तो वो अपना कहीं से भी आजीविका
चला सकता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि विदेश जहाँ पर कोई किसी को नहीं पहचानता, अगर ईश्वर ने आपको कोई भी कला दे दी है, किसी भी प्रकार की कोई विद्या दे दी है, तो आप उसके द्वारा जीविकोपार्जन कर सकते हैं। आपका मित्र कौन हुआ वहां तक? विद्या हुई। भर्तृहरि ने कितनी गहराई का अर्थ निकाला है कि जब आप विदेश जा रहे हैं, कहीं ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां आपको जानने वाला कोई नहीं है, तो वहां भी आपका बंधु, आपका भाई कौन हो जाएगा? विद्या, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ा सकता है। और हो सकता है कुछ स्थान पर आप अपने विद्या के द्वारा इतने प्रसिद्ध हो जाएं कि ना पहचानने वाला हर एक व्यक्ति आपको पहचानने में समर्थ हो जाए और आपको ये समझने लगे कि आप उससे कितना ज्यादा ज्ञानवान है। फिर कहते हैं कि विद्या परा देवता, शंकर, विष्णु, महेश सभी देवता तो हैं ही, लेकिन हम विद्या के द्वारा उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उस गहन परमात्मा में डूब सकते हैं। और वो किसके द्वारा यथार्थ रूप में सिद्ध है? सिर्फ विद्या के द्वारा। इसीलिए कह रहे हैं कि परम देवता भी अगर कोई है तो कौन है? विद्या है। विद्या राजस पूज्यते, राजस्थान पर विद्या अर्थात राजा भी किसकी भी पूजा करते हैं? राजा, या यहाँ आज के परिवेश में आपके स्थान पर ले लीजिए तो कौन, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आपसे बड़ा कोई और अधिकारी हो या आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, वहां भी आपकी विद्या की ही पूजा होती। अगर आप विद्वान नहीं हैं तो कोई आपकी पूजा करने वाला नहीं है। पूजा करने का मतलब ये नहीं थाल सजाकर आपकी पूजा करने लगे, नहीं, आपको सम्मान देना। आपके सम्मान की बात कर रहे हैं कि विद्या अगर आपके पास है तो आपका अधिकारी, आपका राजा आपकी पूजा नहीं कि आपका सम्मान करेगा। विद्या राजस पूज्यते, विद्या राजाओं को भी पूजित होती है। ना तो धनम, अर्थात वे धन की पूजा नहीं करते, क्योंकि अधिकारी है या राजा है उसके पास तो धन की कोई कमी नहीं है, तो वो धन की पूजा नहीं करता बल्कि आपकी विद्या का सम्मान करता है। विद्या विहीना पशु, और विद्या से विहीन जो मनुष्य है वो पशु के समान, मैंने पहले भी कहा था, मृगास चरंती, मनुष्य रूपेण, अर्थात मनुष्य के रूप में मृगों की भांति। मृग शब्द जो है ये सारे पशुओं के लिए आता था, आज हिरण के रूप में हो गया है, लेकिन पहले सारे पशुओं के रूप में आता था। और ये तभी कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में मात्र पशु के समान विचरण करता है। अगर आपके पास अच्छी विद्या नहीं है तो आप पशु के समान हैं। फिर से देखते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या मनुष्य का सबसे अधिक रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, छुपा हुआ एक अमूल्य धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या भोग को प्रदान करती है, यश देती है, सुख देती है। और विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या ही गुरुओं की गुरु मानी जाती है। बंधु जने विदेश गमने बधु विद्या, विदेश जाने पर बंधु के रूप में हमें क्या प्राप्त होती है? विद्या ही होती है, जो विदेश यात्रा में भी या विदेश आगमन में भी हमारी सहायता करती है। विद्या परा देवता, विद्या परम देवता है। विद्या राजस पूज्यते, राजा भी विद्या का ही सम्मान करते हैं। ना तो धनम, धन का सम्मान नहीं करते। विद्या विहीना पशु, और विद्या से रहित जो मनुष्य है वो मात्र पशु के रूप में है। इन सार गर्भित श्लोकों के साथ आगे बढ़ते हुए आगे पुनः अन्य श्लोकों की चर्चा हम करते हैं।